नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पावर ज्ञान में, जिसमें आप सुनते हैं पावरफुल किताबों की चैप्टर वाइज समरी, जिससे आपको हर किताब को गहराई से समझने में मदद मिलती है। तो आज हम बात करेंगे लेटिंग गो किताब द पाथवे ऑफ सरेंडर के चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन की, जिसमें हमें एक बहुत ही गहरी और जीवन बदल देने वाली समझ देती है कि हमारी जिंदगी का अधिकांश दर्द इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी भावनाओं और विचारों को पकड़ कर रखते हैं। इस अध्याय में लेखक डेविड आर हॉकिंस बताते हैं कि अगर हम भावनाओं को दबाने या उनसे लड़ने के बजाय उन्हें छोड़ना सीख जाएं, तो जीवन में शांति, सफलता और खुशी अपने आप आने लगती है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। लेटिंग गो की शक्ति। कल्पना कीजिए आपके हाथ में एक भारी पत्थर है। आप उसे कसकर पकड़े हुए हैं। शुरू में वह हल्का लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वह भारी लगने लगता है। कुछ समय बाद आपका हाथ दर्द करने लगता है। अब सवाल यह है, क्या यह पत्थर भारी हो गया है? नहीं, आप बस उसे बहुत देर से पकड़े हुए हैं। लेखक कहते हैं हमारी भावनाएं भी बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। हम अपने अंदर गुस्सा, डर, दुख और निराशा को पकड़े रखते हैं और धीरे धीरे वही भावनाएं हमारी जिंदगी को भारी बना देती हैं। इंसान की सबसे बड़ी गलती मानव स्वभाव की एक बड़ी आदत है। हम अपनी भावनाओं को छोड़ना नहीं जानते। जब हमें दुख होता है तो हम उसे दबा देते हैं। जब हमें गुस्सा आता है तो हम उसे अंदर छिपा लेते हैं। जब हमें डर लगता है तो हम उसे स्वीकार नहीं करते। लेकिन सच्चाई यह है कि दबी हुई भावनाएं खत्म नहीं होती, वे अंदर जमा होती रहती हैं और धीरे धीरे तनाव बन जाती हैं, चिंता बन जाती हैं और कभी कभी बीमारी भी बन जाती हैं। भावनाओं को दबाने की कीमत। लेखक बताते हैं कि बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, गुस्सा मत करो, रोना मत, डर मत दिखाओ। लेकिन जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो हम अपने अंदर एक भावनात्मक बोझ बना लेते हैं। यह बोझ धीरे धीरे हमारी मानसिक शांति, रिश्तों और स्वास्थ्य पर असर डालने लगता है। तो लेटिंग गो है क्या? बहुत लोग सोचते हैं कि लेटिंग गो का मतलब है हार मान लेना, कमजोर होना या समस्याओं से भाग जाना। लेकिन लेखक कहते हैं लेटिंग गो कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। लेटिंग गो का मतलब है भावनाओं को स्वीकार करना और उन्हें जाने देना, ना उन्हें दबाना, ना उनसे लड़ना, बस उन्हें आने देना और जाने देना। भावनाएं नदी की तरह होती हैं। लेखक एक सुंदर उदाहरण देते हैं। भावनाएं नदी की तरह होती हैं। अगर आप नदी को बहने दें तो वह आगे बढ़ती रहती हैं, लेकिन अगर आप उसे रोकने की कोशिश करें तो वह बाढ़ बन जाती हैं। इसी तरह अगर आप अपनी भावनाओं को बहने देते हैं तो वे जल्दी खत्म हो जाती हैं, लेकिन अगर आप उन्हें रोकते हैं तो वे अंदर जमा हो जाती हैं। नियंत्रण का भ्रम। हम सोचते हैं कि हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके मजबूत बन रहे हैं, लेकिन लेखक कहते हैं असल में हम अपने अंदर संघर्ष पैदा कर रहे होते हैं। जब हम गुस्सा महसूस करते हैं और खुद से कहते हैं मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए, तो हमारे अंदर दो ताकतें बन जाती हैं, गुस्सा और गुस्से को दबाने की कोशिश, और यही संघर्ष हमें थका देता है। तो असली आज़ादी क्या है? लेखक कहते हैं असली आज़ादी तब मिलती है जब हम भावनाओं से लड़ना बंद कर देते हैं, जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं और धीरे धीरे छोड़ देते हैं। तब हमारे अंदर एक गहरी शांति पैदा होती है। यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। लेटिंग गो काम कैसे करता है? लेटिंग गो की प्रक्रिया बहुत सरल है। अपनी भावना को पहचानिए, उसे रोकने या दबाने की कोशिश मत कीजिए, उसे पूरी तरह महसूस कीजिए और उसे जाने दीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो भावनाएं धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। आइए एक छोटी सी कहानी से इसे समझते हैं। एक आदमी अपने दोस्त से बोला, मेरी जिंदगी बहुत भारी लगती है। दोस्त ने कहा, तुम क्या पकड़े हुए हो? आदमी बोला, मुझे नहीं पता। दोस्त मुस्कुराया और बोला, शायद तुम अपने अतीत को पकड़े हुए हो। हम में से बहुत लोग पुराने दुख, पुरानी गलतियां, पुराने गुस्से को पकड़े रखते हैं और यही चीजें हमारे वर्तमान को भारी बना देती हैं। छोड़ने की शक्ति। जब आप लेटिंग गो सीख जाते हैं तो आपके जीवन में बड़े बदलाव आने लगते हैं।
धीरे धीरे तनाव कम हो जाता है, रिश्ते बेहतर हो जाते हैं, आत्मविश्वास बढ़ जाता है और मन शांत हो जाता है। सबसे बड़ा रहस्य क्या है? लेखक कहते हैं, जीवन में खुशी पाने के लिए हमें चीजों को पाने की नहीं बल्कि छोड़ने की कला सीखनी होगी, क्योंकि जब हम अंदर का बोझ छोड़ देते हैं तो जीवन अपने आप हल्का हो जाता है। तो दोस्तों, चैप्टर 1 का सबसे पावरफुल मैसेज क्या है? इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपको अपनी भावनाओं से लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस उन्हें स्वीकार करना और जाने देना है। जब आप यह कला सीख जाते हैं तो आप अपने जीवन के सबसे बड़े बोझ से मुक्त हो जाते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप अपने गुस्से को छोड़ दें, डर को छोड़ दें, अतीत के दुख को छोड़ दें, तो आपकी जिंदगी कितनी हल्की हो सकती है। लेखक का संदेश बहुत सरल है। आपका जीवन तब बदलता है जब आप पकड़ना नहीं बल्कि छोड़ना सीखते हैं, क्योंकि जिस दिन आप छोड़ना सीख जाते हैं उसी दिन से आपकी असली आज़ादी शुरू होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर 1 की बुक समरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। बहुत खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली समरी में, तब तक के लिए नमस्कार।